हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट IT जेडेबल नीट फाउंडेशन एकेडमी। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर हिमानी ढींगरा. Okay, so students, this is the video for class 9 students and this is the part 3. I'm starting with the very first chapter, that is number system. So this is the part 3 and अगर आपने part 1 and part 2 नहीं देखा है तो आप मेरी playlist में जाके दोनों parts देख सकते हैं. उसमें मैंने exercise 1.1 and 1.2 दोनों cover किए हैं. Okay, so we'll start with the irrational numbers topic under number system. Okay, so what are irrational numbers? जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, irrational numbers are those numbers which are not rational. Okay, so जो numbers rational नहीं होते, that are irrational numbers. So rational numbers कौन से होते हैं? जिनको हम p upon q की फॉर्म में लिख सकते हैं. Okay, where p and q are integers and q is not equals to 0. And अगर हम जिन नंबर्स को इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, that is irrational numbers. Okay, so we have a number a is called irrational number if it cannot be written in the form of p upon q, where p and q are integers and q is not equals to 0. Example, root 2, pi and this number. Okay, so जैसे कि हमने रैशनल नंबर्स की दो डेफिनेशंस पढ़ी थी. ठीक है, एक तो कि वो टर्मिनेटिंग होता है. ठीक है, मतलब आपके पास कोई भी रैशनल नंबर है जो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख पा रहे हैं, लेकिन अगर हमने उसका डेसिमल फॉर्म देखा तो वो टर्मिनेट कर रहा है. ओके, एंड कुछ रैशनल नंबर्स हमने देखे थे जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग मतलब रिकरिंग आ रहे थे. ठीक है, तो ऐसे ही इरैशनल नंबर्स में भी कुछ कैटेगरी आती हैं. तो वो नंबर्स इरैशनल नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग होते हैं. ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आए दैट विल बी रैशनल नंबर, एंड अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग आए दैट विल बी irrational number. Okay, so irrational number की हमारे पास एक और definition है, that is numbers which are non terminating and non recurring. Recurring means repeating. ओके, जो नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे हैं, जैसे कि रूट टू के वैल्यू अगर आप किसी भी नॉर्मल कैलकुलेटर में देते हो तो वो आपको पॉइंट के बाद कुछ कैलकुलेटर्स आपको 8 डेसिमल प्लेसेस तक दिखा देंगे, कुछ कैलकुलेटर्स आपको 10 दिखाएंगे, कुछ कैलकुलेटर्स आपको 15 दिखाएंगे. ओके, सो इट डिपेंड्स ऑन कैलकुलेटर. ओके, बट इसकी वैल्यू अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो इसकी वैल्यू मतलब रुकती नहीं है, चलती जाती है, सो ऑन, मतलब ये नॉन टर्मिनेटिंग है. ओके, एंड ये कभी भी रिपीट नहीं होगा. ओके, सो दिस कम्स अंडर इरैशनल नंबर. तो जैसे कि हमने रूट 2 की बात की है, ऐसे ही रूट 3, रूट 5, रूट 7. ओके, तो इसका मतलब रूट एक्स मतलब यहाँ पे एक्स क्या है? अगर एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी प्राइम नंबर का अगर आप रूट ले लो दैट विल बी irrational number. Clear to you? ओके, सो अगर यहाँ पर आप कोई भी आपका प्राइम नंबर उसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है, सो दैट इज इरैशनल नंबर. इरैशनल नंबर मतलब जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है, नहीं रुकेगा एंड रिपीट भी नहीं करेगा. ओके, पाई की वैल्यू भी आप देखोगे, दैट इज पाई की वैल्यू ये भी कभी रुकती नहीं है एंड यहाँ पर ये भी कभी रिपीट नहीं होती है. ओके, सिमिलरली वी हैव 0 पॉइंट, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 110 2200, तो ये आपका रिपीट नहीं हो रहा है. ओके, सो दिस इज इरैशनल नंबर. ओके, देन वी हैव सम यूजफुल रिजल्ट्स ऑन इरैशनल नंबर्स. तो हमारे पास यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स है, देख लेते हैं. नेगेटिव ऑफ एन इरैशनल नंबर इज एन इरैशनल नंबर. ऑब्वियसली अगर आपके पास रूट 2 है, रूट 2 इरैशनल नंबर है, तो इसका अगर हम नेगेटिव देखेंगे तो वो भी तो इरैशनल नंबर ही होगा. उसकी वैल्यू भी तो वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग ही होगी. ओके, दैट्स ऑब्वियस. तो अगर हम किसी भी इरैशनल नंबर का नेगेटिव कंसीडर करें दैट विल बी एन इरैशनल नंबर. ओके, सो नेगेटिव ऑफ एन इरैशनल नंबर इज एन इरैशनल नंबर. Next property we have, the sum of rational and an irrational number is an irrational number. So यहाँ पे ये हमेशा ट्रू है. अगर आप सम देख लो या फिर अगर आप इनका डिफरेंस भी देख लो, ठीक है, रैशनल इरैशनल का डिफरेंस या रैशनल इरैशनल का सम आप देखोगे तो वो हमेशा इरैशनल ही आएगा. ओके, रैशनल नंबर जैसे कि मैंने कुछ भी ले लिया, लेट्स से 3. ओके, इरैशनल नंबर मैंने रूट 2 ले लिया. सो अगर हम 3 और रूट 2 को ऐड करेंगे सो दैट विल बी एन इरैशनल नंबर. इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी इरैशनल नंबर होगा. क्यों? क्योंकि रूट 2 की वैल्यू क्या है? वो रुक नहीं रही है. तो इसमें अगर हम सिर्फ 3 ऐड कर देंगे तब भी तो वो नहीं रुकेगी ना वो रुकेगी और ना ही वो रिपीट होगी, तो इसका मतलब वो इरैशनल नंबर होगा. क्लियर? ओके,
Next we have property the product of a non-zero rational. Okay, non-zero rational मतलब जो zero नहीं है. So the product of non-zero rational and an irrational number is an irrational number. Okay, so non-zero क्यों बोला है? क्योंकि अगर आप rational number zero ले लो और कोई भी irrational number ले लो आप √2, इनका प्रोडक्ट करो मतलब मल्टीप्लाई करो तो वो ऑब्वियसली जीरो ही आएगा, दैट इज रैशनल नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए उसने पर्टिकुलरली बोला है कि नॉन जीरो ही कंसीडर करना है, मतलब ऐसा कोई भी नंबर आप कंसीडर कर सकते हो, बस जीरो कंसीडर नहीं करना. ओके, तो अगर आप कोई भी रैशनल नंबर कंसीडर करते हो, टू ले लिया, ठीक है, कोई भी इरेशनल नंबर कंसीडर करते हो, लेट्स से √5, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्राइम को प्राइम का रूट निकालोगे दैट विल बी इरेशनल. ओके, तो √5 भी एक इरेशनल नंबर है. तो 2 और √5 को आप मल्टीप्लाई करोगे देन दैट विल बी इक्वल टू 2 √5 एंड विच इज एन इरेशनल नंबर. ठीक है, ये भी एक इरेशनल नंबर ही होगा क्योंकि √5 क्या है, ना ही वो रुक रहा है ना ही वो रिपीट हो रहा है, और अगर हम उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वो भी एक इरेशनल नंबर ही होगा. क्लियर? Next we have next property the sum, difference, product and quotient of two irrational numbers is need not be an irrational number. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दो rational numbers का अगर आप sum करो, इनका सब्ट्रैक्ट करो, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, इनका प्रोडक्ट लो, मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को डिवाइड करो, तो जरूरी नहीं है वो एक इरेशनल नंबर है, वो रैशनल भी हो सकता है. कैसे, इससे हम एक कुछ एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं. ओके, सो हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कंसिडर करते हैं. अगर हमने टू इरेशनल नंबर्स ले लिए तो इनका सम देखते हैं. ओके, तो जैसे कि हमने देखा था कि कोई भी प्राइम का रूट वो इरेशनल नंबर होता है, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे ले लिया √7. ओके, सो √7 इज एन इरेशनल नंबर. तो अब मुझे देखना है कि अगर मैं इसका सम करूं किसी भी इरेशनल नंबर के साथ, ठीक है, तो मैंने एक और इरेशनल नंबर ले लिया, लेट्स से -√7, क्योंकि अभी हमने देखा था यूजिंग फर्स्ट प्रॉपर्टी कि इरेशनल नंबर का अगर हम नेगेटिव ले लेंगे दैट इज आल्सो एन इरेशनल नंबर. तो यहाँ पे हमारे पास -√7 भी क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा. ठीक है, तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, मैं यहाँ पे सम का एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड करें, so we have plus minus is minus, so √7 minus √7 is 0 and which is a rational number, मतलब ये एक irrational number नहीं आया. ठीक है, अगर आप कोई और नंबर कंसीडर करते हैं तो हाँ वो इरेशनल आ सकता था, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा इरेशनल ही आएगा, रैशनल भी आ सकता है. क्लियर? ओके, नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं, हमें बताना है कि डिफरेंस, डिफरेंस भी इरेशनल नंबर्स का इरेशनल नंबर ही होता है. ठीक है, देख लेते हैं. एक इरेशनल नंबर कंसीडर करते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको यूजिंग प्रॉपर्टी आई गेस सेकंड थी कि अगर आप रैशनल और इरेशनल नंबर का सम करो तो एक इरेशनल नंबर ही होता है. तो लेट्स से एक 3 + √2, मैंने एक ये नंबर ले लिया, ठीक है, जो कि क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और एक और इरेशनल नंबर ले लिया √2. अगर आप इनको सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है, तो अगर हम इनको इनका डिफरेंस देखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 3 + √2 -√2 and this √2 and √2 cancel out and we left with 3 and which is again a rational number. तो ऐसा जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर्स का डिफरेंस भी एक इरेशनल नंबर ही होगा, वो रैशनल हो सकता है. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर्स इज इरेशनल नंबर. ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे दो इरेशनल नंबर्स कंसीडर करते हैं, लेट्स से मैंने यहाँ पे एक कंसीडर किया √18 एंड एक कंसीडर किया √2, इनका प्रोडक्ट देखा. ठीक है, अब जैसे कि आप बोलेंगे कि 18 तो यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें कैसे पता है कि √18 इरेशनल नंबर है या नहीं है. √18 को पहले हम कैसे लिख सकते हैं, पहले हम ये देखते हैं. ठीक है, आप √18 को किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा एक क्लास में, पहले हम क्या करेंगे, 18 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे. ठीक है, तो 18 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये जाएगा 2 9 सा 18 एंड ये 3 into 3 is 9 and 3 into 1 is 3. ओके, सो √18 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 into 3 into 3 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस विद √2 क्योंकि √2 भी एक इरेशनल है. ठीक है, तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 3 दो बार आ रहा है, तो यहाँ पे ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3² into 2 into √2. एंड आपको पता है कि रूट मतलब क्या होता है, रूट मतलब इसकी पावर 1/2 है, तो इसका मतलब 3 की पावर 2 into 1/2. ठीक है, एंड यहाँ पे 2 का रूट इज √2. ठीक है, क्योंकि रूट है तो रूट मतलब उसकी पावर 1/2. सो दिस एंड दिस कैंसिल आउट एंड वी लेफ्ट विद 3. सो दिस इज 3 √2. ओके, एंड मल्टीप्लाइड बाय √2.
क्लियर। तो इसका मतलब रूट 18 को हम 3 रूट 2 लिख पा रहे हैं, ठीक है। और जैसे कि हमने देखा था कि रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट भी एक इरेशनल होता है, तो इसका मतलब रूट 18 भी आपका क्या है, इरेशनल है। तो अगर आपको नहीं पता चले कि वो इरेशनल नंबर है या नहीं है, तो पहले उसको क्या करो, प्राइम फैक्टराइज करके देख लो। ओके, सो 3 रूट 2 इंटू रूट 2 इज, क्योंकि रूट 2 इंटू रूट 2 भी क्या होता है, आप रूट 2 इंटू रूट 2 को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर रूट लगा देंगे, फिर इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू टू इज 4, ठीक है। एंड 4 का रूट क्या होता है हमारे पास, 2, ठीक है। रूट 4 इज 2, सो वी हैव 3 इंटू 2 इज 6 एंड विच इज अगेन अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल नंबर्स का प्रोडक्ट भी एक इरेशनल नंबर होगा। ओके, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे करते हैं इनका डिवीजन। ओके, कि किसी भी दो इरेशनल नंबर्स को अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो भी एक इरेशनल नंबर होगा, ऐसा जरूरी नहीं है, वो रैशनल भी हो सकता है, ठीक है। तो वो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, रूट 12 और रूट 3। अगेन रूट 12 कैसे इरेशनल नंबर है, ठीक है। फिर से प्राइम फैक्टराइज करते हैं। तो रूट 12 को अगर मैं आपको प्राइम फैक्टराइज डायरेक्टली करके दिखा रही हूँ, रूट 12 को हम 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई रूट 3। एंड 4 का रूट सिंपली क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। मैंने रूट अलग अलग कर दिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रूट 2 इंटू रूट 2 को आप रूट 2 इंटू 2 लिख सकते हो, ऐसे रूट 4 इंटू 3 को रूट 4 इंटू रूट 3 लिख सकते हो, एंड रूट 4 इज 2 एंड दिस इज रूट 3 upon root 3, so root 3 and root 3 cancel out and we're left with 2, and which is again a rational number. So clear to you, all the properties are clear to you, ठीक है। कि हम अगर यहाँ पे सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और क्वोशिएंट किसी भी दो इरेशनल नंबर्स का लेंगे तो जरूरी नहीं कि वो इरेशनल नंबर ही हो, वो रैशनल भी हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वी मूव ऑन टू इंसर्ट अ रैशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 3। ओके, सो ये चीज तो आपको पता ही है कि अगर हमें, हमारे पास लेट से अगर दो नंबर्स हैं ए और बी, ओके, सो ए और बी के बीच में अगर हमें एक रैशनल नंबर इंट्रोड्यूस कराना हो, ठीक है, तो ये हमने पहले भी किया था, आपने 8th क्लास में भी किया होगा। अगर हमें किसी दो नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर इंट्रोड्यूस कराना हो तो हम क्या करते हैं, इनका सम लेके डिवाइडेड बाय 2, मतलब इनका मिड पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को सम करके डिवाइड बाय 2, देन दैट विल बी द रैशनल नंबर बिटवीन दीज टू नंबर्स। अब इरेशनल नंबर कैसे निकालते हैं किसी भी दो नंबर्स के बीच में, तो इरेशनल नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड फिर उसका रूट निकालना पड़ेगा, सो वो आपका ए और बी के बीच में होगा एक इरेशनल नंबर। Okay, so we have the irrational number between these two numbers, and if we'll find the midpoint then we have rational number between these two numbers. Clear? Okay, so आप यहाँ पे हमारे पास a2 है, b3 है। okay, तो अगर हम rational number find करेंगे, so a rational number between this no is number, okay, between 2 and 3, सो 2 और 3 के बीच में एक रैशनल नंबर क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 विच इज इक्वल टू 5/2 एंड विच इज इक्वल टू 2.5। तो एक रैशनल नंबर इन दोनों के बीच में क्या होगा, 2.5। अब इरैशनल नंबर क्या होगा, इरैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इज इक्वल टू, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया है, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो एंड फिर रूट लगा दो, ठीक है, तो वो एक इरेशनल नंबर होगा। तो 2 इंटू 3 is 6, so root 6 is an irrational number between 2 and 3। ओके, आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हो, तो रूट 6 की वैल्यू आपकी 2 और 3 के बीच में ही आएगी। ओके, क्लियर। सो नेक्स्ट वी हैव फाइंड टू रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 2.5। अब तो हो जाएगा जैसे हम रैशनल नंबर्स के केस में करते थे उसी तरीके से इरैशनल नंबर्स के केस में करेंगे। पहले हमें एक नंबर फाइंड करना था, अब हमें दो नंबर फाइंड करने हैं, तो दो नंबर हम किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, 2 और 2.5 है, इन दोनों के बीच में हम नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड फिर रूट करना पड़ेगा, है ना। सो 2.5 इंटू 2 इज 5, ठीक है, सो 5 का रूट इज रूट 5। तो एक तो इरेशनल नंबर ये हो गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, 2 रूट 5 एंड 2.5। सो इरेशनल नंबर, यहाँ पे आप लिख लेना, इरेशनल नंबर बिटवीन 2
एंड 2.5 इज इक्वल टू √5। ठीक है, अब एक और चाहिए हमें, दो इरेशनल नंबर्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, या तो इन दोनों का निकाल लो आप इरेशनल नंबर, या फिर इन दोनों के बीच में निकालो। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों के बीच में निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 √5 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड इसका फिर से रूट लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √2 √5। ओके, एंड अगर हम इनके बीच में निकालेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2.5, ठीक है, इंटू √5। ओके, तो यहाँ पे ये भी सिंपली क्या हो जाएगा, 2.5 √5। ओके, सो वी हैव टू irrational numbers, यहाँ पे two irrational numbers between 2 and 2.5 is √5 and √2 √5। ठीक है, या तो ये लिख सकते हैं या तो ये लिख सकते हैं। क्लियर टू यू? ठीक है, और अगर हमें और बाकी निकालने होंगे तो हम आगे फिर इनका भी मिड पॉइंट लेके हम निकाल सकते हैं। ओके, next we have find three irrational numbers between 5/7 and 9/11। okay, तो अब हमें थ्री irrational numbers निकालने और हमें दो rational numbers given है। ठीक है, तो पहले हम इनकी डेसिमल फॉर्म देख लेते हैं। इन आप p अपॉन q की फॉर्म में है rational numbers, पहले हम इनकी डेसिमल फॉर्म देख लेते हैं क्या होंगे। ठीक है, तो 7 और 5 को अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, 5/7 है तो इसका मतलब 7 will become the divisor because it is in denominator and 5 will become dividend। okay, so we can solve this by यहाँ पे point आएगा because 5 7 से छोटा है, तो यहाँ पे 50 आएगा and we have 7 into 7 is 49, 10 में से 9 गए 1, फिर we have 7 into 1 is 7, 10 में से 7 गए 3, we have 7 into 4 is 28, 10 में से 8 गए 2, and we have 7 into 2 is 14, 10 में से 4 गए 6, and we have 7 into 8 is 56, 10 में से 6 गए 4, फिर then we have 7 into 5 is 35, and again we have 10 minus 5 is 5, and वो फिर से चलता जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके पास फिर से 7 1 4 2 8 5 and so on आएगा। क्लियर, तो इसका मतलब यहाँ पे 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या आया, 0.714285, एंड ये बार बार रिपीट हो रहा है तो बार बार मतलब बार लगा दो, सिंपल। क्लियर, ओके, अब 11 और 9 का देख लेते हैं एक्सपेंशन। ठीक है, यही देख लेते हैं। ओके, सो 11 और 9 का अगर हम एक्सपेंशन देखेंगे, 11 डिनोमिनेटर में तो डिवाइजर बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि 9 11 से छोटा है तो हमें यहाँ पे 0 लेना पड़ेगा, तो यहाँ पे आएगा पॉइंट। सो 11 इंटू 8 से जाएगा। ओके, 11 into 8 is 88, 10 में से 8 गए 2, देन वी हैव 11 into 1 is 11 एंड 10 में से 1 गए 9, एंड फिर से वही आपके पास आएगा 11 into 8 is 88, 10 में से 8 गए 2, एंड फिर से 11 into 1 is 11। तो इसका मतलब 0.818181 एंड सो ऑन आ रहा है आपके पास, है ना। तो इसका मतलब 9/11 का एक्सपेंशन भी क्या हो जाएगा, 0.818181 एंड सो ऑन। तो इसका मतलब यही बार बार रिपीट हो रहा है। ओके, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि यहाँ पे आपका 0. सो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 0.818181 एंड सो ऑन, तो ये चलता जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब 81 रिपीट हो रहा है, तो 9/11 का एक्सपेंशन है 0.81। क्लियर, ओके, तो अब हमारे पास यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन आ गए। अब हम इरेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे। ओके, तो अब हम इनका रूट तो ले नहीं सकते, पहले इनको मल्टीप्लाई करो फिर इनका रूट लो, तो फिर आप इनको मल्टीप्लाई कैसे करोगे। ठीक है, तो अब इसको करने का तरीका क्या है, पहले यहाँ पे हम वैल्यूज ले लेते हैं। आपकी 5/7 की वैल्यू है यहाँ पे 0.714285 बार, एंड 9/11 की वैल्यू इज 0.81 बार। क्लियर, ओके, तो अब इन दोनों के बीच में अगर हमें इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो पहले मैं आपको यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बता देती हूँ कि अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म्स में, अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म्स, जैसे मैंने जब आपको इरेशनल नंबर की डेफिनेशन बताई थी, तो एक वहां पे एक इरेशनल नंबर भी था ना, 0.21 एंड 00 एंड समथिंग। ठीक है, तो उस तरीके का भी एक इरेशनल नंबर होता है जो चलता जा रहा है, रुकता नहीं है। ठीक है, तो डेसिमल एक्सपेंशन के टर्म्स में अगर आपको इरेशनल नंबर बताना हो, ठीक है, तो उसकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो आप उसको किस तरीके से लिख सकते हो, तो इरेशनल नंबर आपका किस तरीके से होता है, 0. ठीक है, पहले आप इस तरीके से लिखोगे
x, यहाँ पे x आपको जो नंबर पता है इन दोनों के बीच में वो आप लिख दो, ठीक है। फिर आप लिखो 0, फिर x, ठीक है। अब एक बार 0 लिखा है तो अब हम फिर से 0 लिखेंगे तो इसका मतलब वो रिपीट हो रहा है, तो आप यहाँ पे क्या लिखो, 2 बार 0 लिख दो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो रिपीट नहीं हो रहा। फिर से x लिख के फिर 3 बार 0, फिर x लिख के फिर 4 टाइम 0 एंड सो ऑन। तो इस तरीके की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है इरेशनल नंबर को लिखने की, ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन के इरेशनल नंबर को लिखने की। तो हमें पता है यहाँ पे आपका आ रहा है 0.71, यहाँ पे आपका आ रहा है 0.81। तो 71 और 81 के बीच में तो हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, 72, 73, 74, 75, 76, तो हम बहुत सारे नंबर्स बता सकते हैं। तो हमें यहाँ पे 3 बताने, ठीक है। तो हमने पहले यहाँ पे क्या बताया, एक हमने यहाँ पे नंबर लिया x, यहाँ पे मैं एक नंबर बोल रही हूँ कि इनके बीच में एक इरेशनल नंबर क्या होगा। हमें पता है ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो 0.71 के बाद 72 आता है, तो मैंने यहाँ पे 72 कंसीडर कर लिया। तो इसका मतलब अब इस x की वैल्यू, ठीक है, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो फिर मैं यहाँ पे x की जगह पे हम यहाँ पे a लिख लेते हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास जो पहला नंबर होगा, ठीक है, वो होगा, मैंने यहाँ पे x की जगह पे 72 ले लिया क्योंकि मुझे पता है 71 और 81 के बीच में मेरे पास यहाँ पे 9 नंबर्स आएंगे, है ना, 8 नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे इतने नंबर्स आएंगे, सो 9 नंबर्स यहाँ पे एग्जिस्ट करेंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे हम इनमें से कोई भी 3 रैशनल नंबर्स इरेशनल नंबर्स ले सकते हैं, ठीक है, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमें पता ही है। तो हमने x को अगर 72 लिया तो हमें उसके बाद क्या लिखना है, 0, फिर हमें क्या लिखना है, x नंबर फिर से मतलब 72, ठीक है, फिर 00, फिर 72, फिर 000 एंड सो ऑन। सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म, आप इरेशनल नंबर डेसिमल एक्सपेंशन में किस तरीके से लिख सकते हो, क्लियर। अब नेक्स्ट आप इरेशनल नंबर क्या कंसीडर करोगे, अब जैसे 72 लिया, आप 73 ले लो। सो यहाँ पे हो जाएगा 73, 0, 73, 00, 73, 000 एंड सो ऑन। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ये रिपीट भी नहीं हो रहा एंड हमारा एक इरेशनल नंबर भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके के नंबर्स और भी बहुत सारे नंबर्स एग्जिस्ट करेंगे, 714285 के बाद बहुत सारे 715 एंड समथिंग, बहुत सारे करेंगे, लेकिन हमें कोई भी 3 लिखने हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी 3 लिख सकते हो, ठीक है। सबके आंसर्स आपके अलग अलग ही आएंगे, ऐसा नहीं है कि इसमें फिक्स्ड यही नंबर्स होंगे, ठीक है। आप 72, 73, आप 76, 77 कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर विल बी, जैसे हमने 73 ले लिया, अब 74 ले लो, सो 740, 7400, 74000 एंड सो ऑन। सो दीज आर योर 3 irrational numbers between 5/7 and 9/11. Clear? Okay. So next we move on to rationalization. Okay. अब यहाँ पे एक और आपका यहाँ पे एक टॉपिक रह गया है कि आप इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट करोगे। ओके, सो उसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो इससे पहले हम एक टॉपिक करते हैं, रैशनलाइजेशन। ओके, रैशनलाइजेशन हम कब करते हैं, हमें कैसे पता है कि हमें इस नंबर को रैशनलाइज करना है, हमें तब करना होता है अगर आपके डिनोमिनेटर में इरेशनल टर्म एग्जिस्ट कर रही है, आपको दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में इरेशनल है तो उसी टाइम रैशनलाइज कर दो, ठीक है। अब इसी तो इसी मेथड को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन, ठीक है। तो रैशनलाइजेशन तो अब समझ में आ गया कि अगर डिनोमिनेटर में कभी भी रैशनल नंबर है तो उसको रैशनलाइज कर दो, ठीक है। सो उसको उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैशनलाइजेशन। तो करते कैसे हैं, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से करते हैं, अगर आपके पास डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर है तो उसको क्या करो, जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया a/√b, ठीक है, तो मुझे पता है कि ये एक रैशनल नंबर है, तो क्या कर दो, इसी नंबर को मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड कर दो, क्योंकि अगर हम इसी नंबर को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, a/√b हो जाएगा a√b, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट बी और बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि दो इरेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास रूट बी इंटू बी, एंड बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर का रूट क्या हो जाएगा बी। तो अब ये बन गया आपका रैशनल नंबर, ठीक है, या फिर इंटीजर कुछ भी, मतलब जो आपका डिनोमिनेटर है वो अब इरेशनल नहीं रहा, क्लियर। तो आपके पास अगर यहाँ पे इरेशनल नंबर है तो उसको
कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है कि आपको इन दोनों नंबर्स को रैशनलाइज करना है, तो 2/√3 को रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे 2/√3 है, तो हम क्या करेंगे, √3 से मल्टीप्लाई, √3 से डिवाइड कर दो। ओके, सो दिस इज इक्वल टू 2√3 एंड वी हैव √3 into 3 which is √9 and √9 is 3. So we have 2√3 upon में √9 is 3. So this is our answer. ओके, सो एक और चीज यहाँ पे बता देती हूँ, अगर आपके पास कोई भी सेम नंबर दो बार मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपके पास और रूट में है तो आपके पास आंसर वही आ जाता है। ठीक है, जैसे √5 तो फिर वो 5 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 का रूट क्या होता है, 5 होता है। तो आपके पास यहाँ पे जैसे √b/b है तो इसका आंसर b आएगा, क्योंकि वो स्क्वायर हो जाता है एंड फिर उसका रूट मतलब पार 1/2 हो जाती है, 2 and 2 कैंसिल आउट एंड वहां पे सिर्फ सिंगल पार आपके पास रह जाती है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट स्टेप हम करेंगे। ठीक है, आपको न्यूमरेटर नहीं देखना, न्यूमरेटर में कोई बात नहीं अगर रैशनल नंबर है, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी भी नहीं होना चाहिए। जैसे आपको पता है ना, 8th क्लास में जब आप इक्वेशन सॉल्व करते थे तो अगर डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन आता तो आप क्या करते थे, उसे न्यूमरेटर में लेके आते थे। ठीक है, तो हमें डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम है अगर रैशनल नंबर है, न्यूमरेटर में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ डिनोमिनेटर ही कंसिडर करेंगे एंड सिर्फ इरेशनल नंबर ही कंसिडर करेंगे। जैसे यहाँ पर रैशनल और इरेशनल दोनों है, तो हमें क्या कंसिडर करना है, सिर्फ इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। तो यहाँ पे इरेशनल नंबर 7 है तो √7 को मल्टीप्लाई और √7 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि रूट तो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो √3 into 7 is √21 and we have 3 into √7 into 7, जैसे कि मैंने बताया था √7 into 7 7 ही होगा। ओके, सो 4√21 अपॉन में 3 into 7 and which is 4√21 upon में 3 into 7 is 21. So this is your answer. Clear? Okay. सो नेक्स्ट वी हैव कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि मैंने अभी बताया था आपको कि √a into √b को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो √ab हो जाएगा। ठीक है, एंड सिमिलरली आप √ab को ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हो √a into √b। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर अलग अलग आपके पास न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अलग अलग रूट है तो इनको आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो √a/b। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास कंबाइन है तो आप इनको अलग अलग करके लिख सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास अब यहाँ पर √a+b into √a-b, ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो रही है, a+b a-b। ठीक है, अब जैसे कि आपको पता है कि a+b into a-b क्या होता था, यहाँ पे a+b into a-b की आइडेंटिटी क्या होती थी, a² - b², है ना, तो वही यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, तो यहाँ पे अब a की जगह आपके पास √a है तो √a का स्क्वायर हो जाएगा, b की जगह पे यहाँ पे आपके पास √b है तो यहाँ पे हो जाएगा √b का स्क्वायर एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस √a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सेम वही a की पावर 1/2 into 2, तो वो 2 into कैंसिल आउट, a की पावर 1, तो यहाँ पे a माइनस b रह जाएगा। ओके, सो दिस इज इक्वल टू a-b। सिमिलरली यहाँ पर भी उसने इसी तरीके से किया है, a+b a-b a² - b²। अब यहाँ पर आपके पास a की जगह पर a ही है लेकिन b की जगह पर √b है, तो सिंपल क्या कर दो, यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस b, क्या है, b है √b का स्क्वायर एंड √b का स्क्वायर इज b ओनली, क्योंकि b की पावर 1/2 into 2, 2 and 2 कैंसिल आउट। मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, क्योंकि रूट मतलब इसकी पावर 1/2। ठीक है, एंड फिर से 2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 and 2 कैंसिल आउट, b की पावर 1 इज b ओनली, तो इसका आंसर आ जाएगा a² - b। क्लियर? तो अब आपके पास ये आइडेंटिटी आ गई। सिमिलरली अगर यहाँ पे अब a के साथ रूट होता एंड b ऐसे ही रहता तब हो जाता a-b²। ठीक है, सेम यही फॉर्मूला यहाँ पे इन्होंने यूज किया। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि आपने पढ़ा था a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab। ये आइडेंटिटीज आपने 8th क्लास में पढ़ी है। ठीक है, बस इसी का ही यहाँ पे इन्होंने यूज किया है, a की जगह पे लगाया √a, b की जगह पे लगाया √b। ठीक है, तो a की जगह पे अगर आप √a लगाओगे तो √a का स्क्वायर, b की जगह पे अगर आप √b लगाओगे तो √b का स्क्वायर -2 √a into √b। ओके, सो √a का स्क्वायर इज a, √b का स्क्वायर इज b माइनस
एंड मैंने आपको भी बताया था फर्स्ट आइडेंटिटी में हमने देखा कि रूट ए इंटू रूट बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा 2 रूट ए बी. सो दिस इज योर आंसर. ओके, नेक्स्ट वी हैव रूट ए प्लस रूट बी रूट सी प्लस रूट डी. सिंपल क्या कर दो, पहले इनको मल्टीप्लाई करो. सो रूट ए इंटू रूट सी इज रूट ए सी. फिर a को d से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट ए इंटू रूट डी इज रूट ए डी. फिर b को c से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट b इंटू रूट सी इज रूट बी सी. एंड फिर b को d से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट b इंटू रूट डी इज रूट बी डी. क्लियर? ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो हमें याद करनी जरूरी है. ठीक है, अब रैशनलाइज द डिनोमिनेटर अगर आपके पास इस तरीके की फॉर्म. ठीक है, अगर आपके पास सिंपल रूट हो तब तो हमने देख लिया कि हमें उसे कैसे रैशनलाइज करना है. अगर इस तरीके का हो कुछ प्लस और माइनस में, तब क्या करना है, तब आपको ये ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर आपके पास रूट ए प्लस रूट बी इस तरीके के फॉर्म हो तो इसे हमें रैशनलाइज कैसे करना है. अगर यहाँ पे प्लस हो तो हमें सेम वही चीज करने की मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, लेकिन अब हमें उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. मतलब अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे हमें माइनस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. एंड अगर यहाँ पे माइनस होगा तो हमें प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम सेम प्लस से ही मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे. ठीक है, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ. अगर हमने प्लस से ही यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, अब रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो आप यहाँ पे देख सकते हो जैसे यहाँ पे रूट ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ऐसे रूट ए प्लस रूट बी का होल स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे सारे प्लस हो जाएंगे, ए प्लस बी प्लस 2 रूट ए बी. ठीक है, तो अगर आप इसका होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे तो रूट फिर से रह गया. हमें क्या चाहिए, हमें तो रूट हटाना है ना, तो रूट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. अब इससे हमें क्या फायदा होगा कि अगर हमने अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तब हमें क्या फायदा होगा, तब आप देख सकते हो रूट ए प्लस बी इंटू रूट ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एंड यहाँ पर ये जब आइडेंटिटी लगेगी तो आपके पास a माइनस बी आ जाएगा जो कि एक रैशनल नंबर हो जाएगा, फिर वो इरेशनल नहीं रहेगा. क्लियर? ओके, तो अब इन क्वेश्चंस को देखते हैं कि हम इन क्वेश्चंस को किस तरीके से कर सकते हैं. ओके, तो फर्स्ट पार्ट है आपके पास 1/2 प्लस रूट थ्री. तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 1/2 प्लस रूट थ्री. हमें इसे रैशनलाइज करना है, तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. पहले यहाँ पे मैं इसे रब कर देती हूँ. ठीक है, तो आपको ये चीज नहीं करनी है, आपको क्या करना है, अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है. ओके, सो नेक्स्ट आपके पास यहाँ पर जैसे कि 1/2 प्लस रूट थ्री, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट साइन से न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है, तो अब चाहे आप वो आइडेंटिटीज मतलब याद करो या ना करो, आप सिंपली भी इसे सॉल्व कर सकते हो. कैसे, 1 इंटू समथिंग इज दिस नंबर ओनली. ठीक है, तो यहाँ पे तो 2 माइनस रूट थ्री आ जाएगा. अब यहाँ पे आप क्या करोगे, a प्लस बी ए माइनस बी. ठीक है, आप सिंपल आइडेंटिटी लगा दो. ठीक है, जरूरी नहीं है वो याद करना है, आप सिंपल यहाँ पे आइडेंटिटी लगा दो a प्लस बी ए माइनस बी की, विच इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो आप यहाँ पे ऑब्जर्व कर सकते हैं कि a इज 2 एंड b इज रूट थ्री. तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि हमने यहाँ पे आइडेंटिटी यूज किया है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एंड विच इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. ओके, देन वी हैव 2 माइनस रूट थ्री. अब 2 का स्क्वायर इज 4 एंड रूट थ्री का स्क्वायर इज 3, जैसे कि मैंने अभी बताया था. तो इसका मतलब 2 माइनस रूट थ्री एंड 4 माइनस थ्री इज 1. तो यहाँ पे आपके पास सिंपल आंसर आ गया 2 माइनस रूट थ्री, जो कि आपका यहाँ पे अब रैशनलाइज हो गया. तो अब डिनोमिनेटर में इरेशनल आपका नंबर नहीं रहा. ठीक है, तो अब यहाँ पे सिर्फ न्यूमरेटर में हमें फर्क नहीं पड़ता. क्लियर? ओके, सो अब हम यहाँ पे करते हैं सेकंड part which is 5/√3 minus root 5. Okay, so next we have second part which is 5/√3 minus root 5. तो इसे रैशनलाइज करने के लिए हमें सेम वही चीज करनी है, रूट थ्री, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो हमें प्लस से मल्टीप्लाई एंड इसी के प्लस से हमें डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, सो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे 5
मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो इसका मतलब पहले 5√3 से मल्टीप्लाई होगा एंड फिर यहाँ पे 5√5 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, नीचे आप वही आइडेंटिटी लगाएंगे, हमेशा नीचे आपकी a+b वाली ही आइडेंटिटी लगेगी। ओके, सो हमारे पास आइडेंटिटी क्या है, जब भी आइडेंटिटी यूज करो तो यहाँ पे लिख लिया करो, बिकॉज a+b इंटू a-b इज a² - b², तो यहाँ पे हो जाएगा आपके पास √3² minus b is √5, so √5², and which is equal to 5√3 plus 5√5 अपॉन में √3 का स्क्वायर, जैसे कि मैंने बताया था 3 होता है, √5 का स्क्वायर -5 हो जाएगा, बिकॉज माइनस तो बीच में है ही, तो यहाँ पे हो जाएगा 5√3 प्लस 5√5, 3 माइनस 5 इज -2, सो वी हैव, अब डिनोमिनेटर में माइनस भी नहीं रहता, ये चीज़ भी पता ही है आपको, तो माइनस ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा -5√3 -5√5 अपॉन में 2, सो दिस इज योर आंसर। Clear? Okay. So we move on to the next slide, which is next question, which is if 4 plus 2√3 upon 2 minus √3 is equal to a plus b√3, then find the value of a and b. क्वेश्चन दिख रहा है टफ है, बट टफ नहीं है। ठीक है, सिंपली आपको क्या करना है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि रैशनलाइज कर दो, तो पहले हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है, इसको बाद में देखेंगे, तो रैशनलाइज करके जो भी आंसर आएगा हम क्या करेंगे, ए और बी से उसको कंपेयर कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, 4 प्लस 2√3 अपॉन में 2 माइनस √3। ठीक है, ओके सॉरी, दिस इज 2 माइनस √3। ओके, सो अब हमें क्या करना है, इसे रैशनलाइज करना है, तो रैशनलाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी यहाँ पे साइन है इसके अपोजिट साइन से हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो नाउ अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है, इसको मत भूलना। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कैसे करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, 4 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2√3 इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2√3 को। ठीक है, तो 4 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरे से, मतलब 2 प्लस √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर 2√3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 प्लस √3 से। ठीक है, कैसे, अगर नहीं समझ में आया तो आप फॉर्मूलेज में सबसे लास्ट वाली आइडेंटिटी यहाँ पे देख सकते हो जो हमने यहाँ पे किया था। ठीक है, पहले √a को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर √b को इस पूरे से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में तो आपकी वही आइडेंटिटी यूज होगी, क्या, a माइनस बी a प्लस बी वाली, that is equal to a² - b²। okay, so a is 2, so 2 का स्क्वायर, b is √3, so √3 का स्क्वायर। अब हम इसे सॉल्व करते हैं, 4 इंटू 2 इज 8, 4 इंटू √3 इज 4√3, है ना, क्योंकि राशनल नंबर और इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन इरेशनल नंबर ही होता है। अब 2√3 इंटू 2, तो 2 रूट के साथ थोड़ी मल्टीप्लाई होगा, रूट और रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे ना, तो 2 तो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 4√3। ठीक है, अब √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2√3 इंटू √3 एंड विच इज 3। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा a² - b² विच इज 4 माइनस √3 का स्क्वायर विच इज 3। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 and 3 into 2 is 6, so 8 plus 6 is 14, and 4√3 plus 4√3 is 8√3, and we have 4 minus 3 is 1। ओके, तो इसका आंसर आ गया 14 प्लस 8√3, और इन्होंने बोला था कि इसका आंसर है a प्लस b√3, इन्होंने हमें बता दिया था कि इसका आंसर है a प्लस √3 b√3। तो अब इन्होंने कहा कि हमें a और b की वैल्यू बताओ, तो हमने क्या किया, हमने तो पहले अपना आंसर निकाल दिया एंड फिर उसके बाद इसको कंपेयर किया, तो जब हमने कंपेयर किया तो हमने देखा कि √3 के साथ यहाँ पे 8 है, यहाँ पे b है, तो b की वैल्यू 8 हो गई एंड a की वैल्यू हो गई 14। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आया, a इज इक्वल टू 14 एंड b इज इक्वल टू 8। क्लियर? ओके, ओके, सो दैट्स इट फॉर द सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। ओके, एंड ऑल्सो स्टूडेंट्स, हमारे अकेडमी ने आप सबके लिए एक स्पेशल ऑफर लॉन्च किया है कि हम 8 to 12 क्लास स्टूडेंट्स अपने साइंस और मैथ्स के कोई भी डाउट हमसे टेलीग्राम पर फ्री में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे अपडेट कर दूंगी। ओके, एंड अगर आपको यहाँ पे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर कोई और चैप्टर की अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो तब भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपने वीडियोस बता सकते हैं कि आपको कौन से चैप्टर के चाहिए। ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम स्टूडेंट्स। ओके, सो थैंक यू सो मच, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन लाइक, शेयर
comment and subscribe to our channel Smartway Academy, and also be a smartian of the Smartway Academy. Okay, so bye students, all the best for your exams. Okay, bye.